बाप का नाम क्या है? आजर बताता है। कुरान में भी क्या आया? आजर आया। लेकिन उसके बाप का नाम दूसरा था। उनके चचा का नाम क्या था? आजर था। और अरबी में चचा को भी क्या कहा जाता है? बाप कहा जाता है। इसलिए चचाई के नाम से आया। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आजर जो थे वो क्या करते थे? मूर्ति बनाते थे और मूर्ति बेचते थे। तो एक मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी साथ में भेजा तो मूर्ति बेचने के लिए। तो बताया जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? गले में रस्सी बांधना मूर्ति का और घसीटते हुए कादो कीचड़ सब चीज लगा के क्या किया? लेके जा रहा है और क्या बोल रहा है? कौन ये मूर्ति को खरीदेगा जो न फायदा देता है न नुकसान? कौन ये मूर्ति खरीदेगा जो हाथ का बनाया हुआ है, न किसी को फायदा पहुंचाता है न नुकसान पहुंचाता है? तो लोग जब सुनते तो बहुत उनको नागवार गुजरता कि कैसा इंसान है, माबूद को बेचता है और इस तरह बेइज्जती करता है। कौन है ये? नहीं समझे? जब लोगों ने सुनाया और बाप ने धमकाया तो उसने कहा कि देख, एक दिन इन मूर्तियों का गत करूंगा। मैं क्या करूंगा? इन मूर्तियों का गत करूंगा। इसलिए एक दिन ईद का दिन था। किसका दिन था? अरे ईद मतलब खुशी का दिन। तो पूरे शहर वाले क्या करते हैं उस दिन? पूरे शहर वाले मिलके वहाँ मेला बनाने जाते। अरे हिंदू का कोई मेला होता ना जिसमें सब लोग जाते हैं, तो सब लोग बस्ती का चला गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया तू जाएगा नहीं? कहा कि मैं बीमार हूँ। क्या हूँ? मैं बीमार हूँ, जा नहीं सकता। तो कहा कि अच्छा ठीक है, ये काम करो, गांव की जो मूर्ति खाना है, अरे गांव में भी तो होता था ना, गांव का जो मूर्ति खाना है उसमें जाके तुम क्या कर लेना? इबादत कर लेना। बाकी सब लोग बस्ती से कहाँ चले गए? मेला चला गया। अब पूरा दिन उधर ही मस्ती टहल के आ रहा है वो लोग, जब तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या किया? कुल्हाड़ी लिया कंधे पे कुल्हाड़ी लिया और चल दिया कहाँ? बुतखाने में चला गया, मंदिर में चला गया। और जाने के बाद देख रहा किसी के सामने खीर रखा हुआ है, किसी के सामने जलेबी रखा हुआ है, किसी के सामने रसगुल्ला रखा हुआ है, किसी के सामने लड्डू रखा हुआ है, और किसी के सामने दूध पानी रखा हुआ है, किसी के सामने नारियल रखा हुआ है, लेकिन खा कोई भी नहीं रहा है। अरे मिट्टी का मूर्ति खाएगा, पत्थर का मूर्ति खाएगा? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जोर जोर से पूछा, अरे खाता क्यों नहीं? क्या तुम बहरे हो, सुनते नहीं हो? ये खाना दिया है, खाओ तुम लोग। उसके बाद कुल्हाड़ी लिया और क्या किया? किसी का गर्दन तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी का कमर से तोड़ा, किसी को 2 टुकड़ा किया, किसी को 4 टुकड़ा किया, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, किसी का नाक कान तोड़ दिया। समझे? बहुत सारा रखा हुआ था चारों तरफ ना, सबका तोड़ ताड़ के इनमें से एक बड़ा मूर्ति था। क्या था? बड़ा मूर्ति बना हुआ था। तो उसके गर्दन में कुल्हाड़ी लटका दिया। क्या कर दिया? उसके गर्दन में क्या किया? कुल्हाड़ी लटका दिया। अब जो है सब लोग शाम को जब मेला से आए वापस तो कहा कि थोड़ा ये भी मूर्ति खाना का क्या कर लेंगे? घूम लेंगे, दर्शन कर लेंगे। देखा तो उनके खुदाओं का सत्यानाश हो गया था। क्या था? अरे उनके खुदा का क्या हो गया था? सत्यानाश हो गया था। देख रहा कि अरे हमारे माबूद का तो पैर हाथ टूटा हुआ है, हमारे माबूद का नाक कान टूटा हुआ है, हमारे माबूद का हर चीज क्या इस तरह बुरागत हो गया। तो समझ लिया कि कोई इंसान ही किया है, जानवर तो करेगा नहीं। बात फैलते किसी ने कहा कि एक इब्राहिम नाम का लड़का है, वो इस तरह बोलता था हमारे माबूद के खिलाफ। समझे? तो नमरूद ने क्या किया? नमरूद अभी उस वक्त क्या था? नमरूद जो है जिंदा था। तो नमरूद बुलाया। नमरूद ने कहा, इब्राहिम तूने ये हमारे माबूदों के साथ किया? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं क्यों करता? कहा फिर कौन किया ये सब? कहा कि ये बड़ा मुझसे पूछ लो। किससे पूछ लो? बड़ा मूर्ति से पूछ लो। उसी के गर्दन में कुल्हाड़ी लटका हुआ है, वही किया होगा। बड़ा मूर्ति किया होगा, उसी के गर्दन में कुल्हाड़ी लटका हुआ है। तो उसने कहा, अरे पागल, ये मूर्ति बोलता क्या? ये मूर्ति बोलता है जो बोलेगा। तो कहा कि बोलता नहीं है। उसने गुस्से में किया होगा कि मेरे रहते हुए सबको, छोटे सबको पूछता है, इसलिए क्या किया है? सबको खत्म कर देंगे तो सब मेरा ही पूजा करेगा।
तो कहा कि पागल ये बोलता है, तुम इब्राहिम तुम तो जानते हो कि ये मूर्ति बोलता नहीं है, ये मूर्ति बोलता नहीं है। कहा कि जब बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, तो फिर पूछते कैसे हो, इसको मानते कैसे हो, इससे मांगते कैसे हो? हाँ, तो सबके बात में समझ आई कि इब्राहिम तो ठीक कह रहा है, ये लड़का ठीक कह रहा है, लेकिन इस तरह की बुतों की बुराकत हो गया था ना, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए क्या किया कि देख अब इसका हमको क्या करना चाहिए, अपने खुदा की ये करना चाहिए, माबूद करना चाहिए है? तो क्या किया तो सभी ने मिलाया कि क्या किया जाए इब्राहिम के साथ। तो कहा कि इसको जो है आग जलाओ और आग में डाल दो, आग जलाओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहाँ डाल दो। तो बताया जाता है कि 1 महीना तक लकड़ी जमा किया। कितना? 1 महीना तक लकड़ी जमा किया। और लकड़ी जमा करने के बाद वो भी कैसा, किसी का बच्चा बीमार हो जाता था तो बोलता था मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं इब्राहिम को जलाने के लिए आग दूँ, लकड़ी दूंगा, समझे, मिन्नत करता था। किसी का कोई काम, मेरा फला काम हो गया तो मैं इतना लकड़ी दूंगा इब्राहिम को जलाने के लिए। हाँ, अगर मेरा बेटा कहे तो घर वापस आ गया सही सलामत तो मैं इतना लकड़ी दूंगा इब्राहिम को जलाने के लिए, मिन्नत करके देता था, समझे। 1 महीना तक लकड़ी जमा के जब उसमें आग लगाया तो आग इतना दूर तक था कि कोई करीब जा नहीं सकता था। 7 दिन 8 दिन तक पहले उसको दहकाया गया, आग इनसे दहकाया गया, खूब जब जल गया तो उसके करीब कौन जाता, बिल्कुल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से ही धधक मार रहा था, इतना आग था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है क्या किया, उस आग में डालने के लिए अब किसी की हिम्मत नहीं, तो क्या बनाया, एक मशीन बनाया। अभी भी वीडियो में दिखाया है, 2 खंबा है इस तरह बड़ा, 2 खंबा है, उन 2 खंभों में रस्सी बांध कर डोल की तरह खूब हिला के जोर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था। उसको बोलते हैं मंजनी, समझे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन नालायकों ने क्या किया था, कपड़े भी उतार दिए, नंगे करके उसके बाद उस मशीन में बिठाया और जो है मशीन में बिठा के आग में डालने गया। तो सबसे पहले कौन आया, जिब्राइल आया और कहा कि ए इब्राहिम तुम बोलो तो आग को मैं नेस्त नाबूद कर दूं। कहा कि तुम्हें किसने भेजा है? कहा कि अल्लाह ने भेजा। कहा कि अल्लाह मुझे देख रहा नहीं देख रहा? कहा कि हाँ देख रहा है। फिर मीकाईल आया, कहा कि ए इब्राहिम अगर तुम बोलो तो मैं कैसा ऐसा बारिश बरसाऊंगा कि आग अभी के अभी बुझ जाएगा। कहा कि तुम्हें किसने भेजा? कहा अल्लाह ने भेजा। कहा अल्लाह देख रहा है मुझे? कहा कि हाँ। तो कहा कि किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे अल्लाह आग में भेजना चाह रहा है, क्या कर रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या कर रहा है, अगर मुझे अल्लाह आग में जलाना चाहे तो तुम लोग रोकने वाले कौन हो, तुम लोग बचाने वाले कौन हो? अगर अल्लाह मुझे आग से बचाएगा तो ये मेरा आग कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो अल्लाह ताला ने कहते जो आग से क्या कहा, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। अरे समझे कि आग ठंडी हो जाए और सलामती बन जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। तो अरे समझ में, तो वो आग क्या हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई। तो मतलब ये आग बुझी नहीं, आग क्या हुई, बुझी नहीं, बल्कि आग जलती हुई थी। लेकिन वो आग सिर्फ किसके लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए क्या था, सलामती था। अल्लाह ताला ने कहा कि ठंडी हो जाए, लेकिन इतनी ठंडी भी नहीं कि जान से काटने लगे, बल्कि सलामती से। अरे समझ में, बड़ा सा तो इतनी भी ठंडी ना हो कि क्या होगी, जान लगने लगे। इसलिए क्या किया, सलामती हो जाए। और बताते हैं कि वो आग सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए क्या था, ठंडी था। अगर कोई ऊपर से चिड़िया गुजरता तो वो भी जल के राख हो जाता, समझे। तो कितने दिन रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर? 50 दिन रहे। कितने दिन? 50 दिन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर 50 दिन रहे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे आग के अंदर जितना मज़ा आया उतना मज़ा
दुनिया में नहीं आया, क्योंकि दुनिया में गर्मी भी है, ठंडी भी है, धूप भी है, पसीना भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ क्या किया था? मुझे सलामती वाला जिंदगी अता किया था। अरे समझ में? जब ये हालत को देखा तो नमरूद ने भी कहता हक्का बक्का रह गया, और नमरूद भी अपनी बेटी से क्या कहते जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का निकाह करा दिया था। अरे समझ में?